कहते हैं कि ये हमारी एक समुदाय, एक धर्म विशेष की पार्टी है, आप ये मानकर चलते हैं आप ही को वोट देगा, आपके ही लोग थे, अब आरजेडी को वोट देते हैं, अब उनको नेता मिल गया है तो अब वो ओवैसी साहब को वोट देंगे। नहीं, निश्चित सीमांचल के मुसलमानों और दलितों को एक विकल्प बैरिस्टर ओवैसी साहब के रूप में मिला है। और ये तो किसके वोट काटेंगे? आरजेडी के। एक धर्म की पार्टी तो आप तो सीधा कह रहे हैं आरजेडी के वोट काट रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की बात करते हैं क्योंकि मुसलमानों के साथ ज्यादा अत्याचार हुआ है। सीमांचल में मुसलमानों के हालात क्या है आप देख लीजिए, एमयू किशनगंज का क्या हाल है। वहां चारों जिलों के लोग जो है मजबूर हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में पलायन के लिए, रोजगार के अवसर नहीं है वहां पर, सबसे पिछड़ा इलाका कोई है। तो रोजगार सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा या रोजगार के अगर अवसर नहीं है तो आप बोलिए कि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है, आपको ये बोलना चाहिए, या आप बोल रहे हैं मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बोलिए ना। फिर आप फिर हमला कीजिए के शर्मा जी पर कि बिहार में आपकी सरकार रही लेकिन रोजगार नहीं था। आप ये बोलते हैं बस मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला। मुकेश सैनी जी ने क्या बोला? मुकेश सैनी जी कहते हैं कि हमारे समाज का प्रति तो हमारे समाज का डिप्टी सीएम बनेगा, और अगर शादाब बोलते हैं हमारे समाज का बनेगा तो बड़ी बात नहीं, वो तो खुद कहते हैं मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। आप ये क्या बात कर रहे हैं? वो तो ये चाह रहे हैं वो डिप्टी सीएम बन जाए, वो डिप्टी सीएम को की रेस में अपने आप को आगे रख रहे हैं। वो अलग है, वो अलग महत्वाकांक्षा है, काउंसिल की बात कर रहे हैं, वो अलग महत्वाकांक्षा है। वो वाली अगर है ओवैसी साहब की तो वो भी बताइए। नहीं होना चाहिए, आप बताइए मैडम। नहीं, क्या मुसलमान सियासी गुलाम है आरजेडी का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आप ये मानकर चल रहे हैं, पंकज जी ये मानकर चल रहे हैं कि ये वोट काटेंगे सीधे सीधे आरजेडी को, यानी मुस्लिम वोट आरजेडी को क्यों दे, उनके साथ कुछ नहीं किया। अब ये अगर वोट काटेंगे तो ये मुश्किल होगी महागठबंधन के लिए। पंकज जी नहीं, ये कोई वोट नहीं काट पाएंगे। देखिए जितनी भी वोट तत्वा पार्टी जो है यही अति आत्मविश्वास में है, न तो ये काट पाएंगे न प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी काट पाएगी। इस साथ ही मैं के शर्मा जी से फोन ठीक कर दूं। के शर्मा जी कह रहे थे कि मैं 15 साल नहीं, नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे। 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसमें से 4 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नहीं थे, महागठबंधन का हिस्सा थे। इसलिए मैं उनके 15 साल के विकास की बात कर रहा हूं, ये तो बताओ 20 साल की नहीं। हाँ, बताता हूँ मैं। एक मिनट थोड़ा सा सुचेता जी दे दीजिएगा। हाँ, बोलिए। पंकज जी से ये पूछिए कि वो 4 साल कौन मुख्यमंत्री था? नीतीश जी तो थे मुख्यमंत्री। नीतीश मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। नीतीश कुमार जी उन 4 वर्षों में वो महागठबंधन का हिस्सा थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, वो अलग चीज है, कांग्रेस के साथ थे, वो महागठबंधन के साथ थे, वो आपके साथ नहीं थे। और जब उन्होंने एनडीए छोड़ा तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या कहा वो यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मैं उनके सारे बयान दोहरा सकता हूँ, एक छोड़ते वक्त क्या क्या कहा। एक मिनट सुतेजा जी, बोलिए सर, बोलिए। मैं इनको केवल पंकज जी अपनी जो है अज्ञानता को जब साबित हो गया तो उसको लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन इससे लिपापोती नहीं है, अज्ञानता आपका वर्ड था नीतीश जी के 15 साल। सुन लीजिए, मैं आपका, और वो 15 साल नीतीश जी थे। तो नीतीश जी के आपने 15 साल पे क्वेश्चन उठाए, मुझे बताइए आपके 4 साल में आपने क्या कर लिया? एनडीए को छोड़कर क्यों अलग होना पड़ा? क्यों एनडीए उनको 4 साल? अच्छा ठीक है, मैं एक और फैक्टर की बात कर रही हूँ। देखिए ये चुनाव में होता रहेगा। डॉक्टर एसके सिंह बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं सर, मैं उनके पास एक बार जाना चाह रही हूँ। एसके सिंह साहब, आपके नेता ने एक नया फॉर्मूला दिया है। मैं एक बार जरा प्रशांत किशोर फैक्टर की बात करना चाह रही हूँ इस पैनल में। मैं आपको बता रही हूँ एसके सिंह साहब कि कोई भी पीके को फैक्टर नहीं मानता है, वो उनको लगता है कि वो सिर्फ वोट काटेंगे। अब प्रशांत किशोर का दावा है कि वोट कटवा सब साफ कर देगा। वो ये कह रहे हैं वोट कटवा कहलाना हमारे लिए एक मेडल की तरह है। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इतना वोट काटेंगे कि साफ ही कर देंगे सबको। पिछली बार दोनों गठबंधन को 72% वोट मिले थे, यानी दोनों गठबंधन मतलब एनडीए और महागठबंधन। बचे हुए जो 28% वोट हैं वो जन स्वराज को मिलेंगे। उनकी कैलकुलेशन ऐसी है, और वो कह रहे हैं बाकी दोनों गठबंधन के भी हम 10-10% वोट काट लेंगे तो हमारा कुल 48% वोट शेयर हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन प्रशांत किशोर कर रहे हैं। मैं जानती हूं इस पैनल पे सब इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन पहले एसके सिंह जी ये बताइए ये कौन सी कैलकुलेशन है सर? 28 + 10 + 10 ऐसे होता है क्या? वो तो रणनीति बनाते आए इतने समय से। सिंह साहब आपको आवाज आ रही है?
डॉक्टर सिंह, हाँ बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ जी कि पिछले 25 साल से, आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए सर, बोलिए। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए। पिछले 25 साल से दो ठगबंधन इस बिहार को रूल कर रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। जनता कह रही है आज इन दोनों के बारे में कि इनको भी देखा, उनको भी देखा, ठीक है, लेकिन जनता को नहीं मिला चैन। लेकिन जब सूरज उगते देखा, ये दोनों है बेचैन, जो गिरा सारा रारा। क्योंकि दिवाली तो पहले बन जाएगी, हम लोग होली मनाएंगे, और ये जो टिकट का बंदर बाट चल रहा है। हाँ, अब देखिए ना, जिनको चाकू चाहिए वो रिवॉल्वर का लाइसेंस मांग रहे हैं कि कम से कम चाकू तो मिल जाए। जिनको रिवॉल्वर चाहिए वो राइफल का लाइसेंस मांग रहे हैं, कम से कम रिवॉल्वर मिल जाए। जिनको राइफल चाहिए वो तोप का लाइसेंस मांग रहे हैं कि कम से कम हमें राइफल मिल जाए। मैं अपने पार्टी की बात करूंगा, और हमारे पार्टी का ये है, मैंने एक थोड़ा कविता भी कह दूं कि बिहार में बाहर आई, पी के सुराज लाई, जात धर्म से ऊपर उठ के सब रही हैं भाई भाई, निडर घूमी हैं बहिन माई, भाभी मटकी हैं खिलखिलाई, नौजवान लड़का लड़की सब कही हैं हाई 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 फाई हाई फाई वाई फाई वाई फाई। तो ये सिंह साहब, मुझे तो आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। सुनिए, मुझे तो आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। केके जी हंस रहे हैं, उन्हें मैं जरूर पूछूंगी आपको पसंद आई कि नहीं कविता। भाई केके जी ताली तो बजा सकते हैं। नहीं, हाँ ना बोलने दीजिए। हाँ, कि राजनीति में जनता के मुद्दे, जनता के विषय महत्वपूर्ण, और ये तो बैठ के कविता और तुकबंदी कर रहे हैं। जो ये इसकी पार्टी में जो कार्यकर्ता तनखैया बैठे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। वो कविताएं लिख रहे हैं, नारे बना रहे हैं, यही कर करके बस वो खुश किए हुए हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। आपके कहने जमीन में कोई कुछ है नहीं। कविता नेता हवाई घूम रहे हैं, नेता का कोई जमीन से लेना देना नहीं। अभी पार्टी बने जुम्मे नहीं, एक मिनट केके जी, ये देखिए, ये बात आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रेजेंस से बेचैनी दोनों खेमों में बढ़ गई है। अब मुझे ये बताइए, ये कहा ये जा रहा है बिहार में, ये बताइए, बिहार में बीजेपी जनसुराज को सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर के रूप में देखना चाह रही है, लोगों को बताना चाह रही है कि सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर है, जिससे कि लोग उनको बहुत सीरियसली ना लें। लेकिन अगर सीरियसली ले रहे हैं तो ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे? बीजेपी को? नहीं, ये हमें बताएं कि अगर मगर पे सुचेता जी राजनीति होती नहीं, जैसा मैं आपको बताऊं, जनता इतनी नासमझ नहीं होती है। हिंदुस्तान ये वो देश की जनता है जिसको पता है कि हमें वोट बर्बाद नहीं करना है। हाँ। और यहाँ इनको देके कुछ नहीं होने वाला है वोट। ये वोट कटुआ है या क्या, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको पता है कि ये करेंगे नहीं। वो कह रहे हैं मेरे लिए मेडल की तरह है। इनके